नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सही होंगे। लर्निंग टाइम विद हरीश में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कक्षा 10 की, यहाँ 10 कक्षा भूल गए इस बार भाई, डिपार्टमेंट। कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 59 और तारीख है 23 नवंबर 2020। ठीक है। हर वर्कशीट का कोई ना कोई उपविषय होता है, तो इस वर्कशीट का उपविषय है माता का आंचल, कीर्ति का भाग 2। यानी कीर्ति का भाग 2 में से आपका जो पार्ट है माता का आंचल, उसमें से वर्कशीट बनाई गई है। आइए देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है। बच्चों, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी जो अंश दे रखा है, पार्ट का अंश दे रखा है, उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है। आइए अब देखते हैं अंश में क्या है बेटा। अब हम कीर्ति का भाग 2 के पहले पाठ माता का आंचल का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता है शिव पूजन सहाय। यानी जो शिव पूजन सहाय है, इन्होंने माता का आंचल जो पाठ है वो लिखा है। ठीक है। यह पाठ उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था देहाती दुनिया। आपको पता उपन्यास काफ़ी बड़ा होता है, तो इतना बड़ा पाठ तो वो उपन्यास आपके कोर्स में नहीं है, तो उसका एक अंश लिया गया है देहाती दुनिया से। कौन सा? माता का आंचल। देहात शब्द का अर्थ है ग्रामीण, यानी जो देहात है वो शब्द का अर्थ है ग्रामीण। ठीक है। और इसका ग्रामीण का जो विलोम शब्द क्या होगा, वो होगा शहर। ठीक है। सन 1926 में प्रकाशित यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। 1926 में प्रकाशित यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये आंचलिक बार बार जो वर्कशीट में आ रहा है, वो आंचलिक होता है क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आंचलिक शब्द से अभिप्राय है कि एक अंचल क्षेत्र विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, अधिक परिवेशी का चित्रण करना। यानी जो एक क्षेत्र है, गांव का क्षेत्र हो गया, तो वहाँ की जो सामाजिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक स्थिति क्या है, धार्मिक क्या है, आर्थिक रूप से क्या है, उनका चित्रण किया जाता है आंचलिक उपन्यास के अंदर। हिंदी साहित्य में स्मरण शिल्प में रखा गया यह पहला उपन्यास माना जाता है। स्मरण शिल्प यानी स्मरण मीन्स याद करके लिखाना, तो उसका पहला उपन्यास कौन सा? ये कौन सा बेटा? ये देहाती दुनिया। ठीक है। स्मरण शिल्प कहने का तात्पर्य अपनी स्मृति, अपनी याददाश्त पर आधारित घटनाओं के क्रम पर लिखा गया है। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बच्चों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि के प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है बेटा। इस पाठ में बाल मनोविज्ञान के व्यक्ति के साथ साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया। किसके परिवेश का? बाल मनोविज्ञान का। ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या कहता है ये। प्रस्तुत पाठ में एक बालक जिसे पिताजी प्यार से भोलेनाथ कहते हैं, उसका वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ, ने अपने बचपन के स्मरणों का उल्लेख करते हुए माता पिता और उनके स्नेह से संचित बचपन का वर्णन किया है। तो इसके बच्चे के जो बचपन है उसका वर्णन किया गया है। अब कैसा होता है आंचल? अब देखना चाहोगे गांव कैसा होता है, देहात कैसा होता है? आइए देखते हैं चित्रों के माध्यम से। ये देखिए, ये गांव का चित्र, देहात का चित्र है। ठीक है। यहाँ बैलों पे जाया जा रहा है, लो औरतें काम कर रही है अपना। ठीक है बेटा। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये पशु बांध रखे हैं। गाँव शहरों में आजकल ये चीज़ें देखने को कहाँ मिलती है बेटा? पानी ले जाने के लिए कितना साफ़ सुथरा वातावरण है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ बकरी कुछ चल रही है। आगे देखते हैं गाँव की, देहात की। ये देखिए, देहात में देखते हैं बच्चे गर्मी में भी पतंग उड़ाते हैं, भागते दौड़ते खेलते। शहरों में ऐसा कहाँ से मोबाइल में डूबे रहते बच्चे, पबजी खेल लो, फ्री फायर खेल लो, यही चीज़ें बच्चे करते रहते हैं। तो असली जीवन तो बड़ा गांव में ही है। ये देखिए, शहरों में कहाँ आदमी से बात करता है। यहाँ देखिए, चबूतरे पर बैठे एक पेड़ के नीचे बातें करते लोग मिल जाएंगे। ये अक्सर चीज़ें गाँव में देखने को मिलती है, इसलिए गाँव को बहुत अच्छा कहा जाता है। ठीक है बेटा। ये अंत्य चित्र ये है भोलानाथ, जिसका फादर है। ठीक है। ये उसका जो पार्ट है उसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, तारकेश्वर नाथ। ठीक है, चलो बैक चलते अपनी वर्कशीट के ऊपर ही। अब कुछ प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। ये पढ़ चुके हैं। ये देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया? इसकी विशेषता क्या है? माता का जो आंचल है वो उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया, पहला पाठ। ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है? ठीक है। तो ये आंचलिक उपन्यास है। ये कौन सा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। इसकी विशेषता यही है। ठीक है।
देहात शब्द से क्या समझते हैं? इसका विलोम शब्द लिखिए। देहात का मतलब क्या? ग्रामीण। और इसका जो विलोम है वो हो जाएगा शहर। ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो गया आपका। ठीक है। आंचलिक शब्द से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर यहीं पे लिखा हुआ था। आंचलिक शब्द से अभिप्राय है कि एक अंचल क्षेत्र विशेष के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेश का चित्रण करना। ठीक है बेटा, ये प्रश्न नंबर 3 का आपका उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और अच्छे से चित्रण किया गया है? मैंने अभी बताया था इसके अंदर। इस पाठ में बाल मनोरोग की अभिव्यक्ति के साथ साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और अच्छे से चित्रण किया गया है। ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। ठीक है बेटा, आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अपने परिवार या आसपास के छोटे छोटे बच्चों की दैनिक गतिविधि देखिए, उसकी कुछ प्रमुख क्रियाकलापों या दिनचर्या को लिखिए। ये बच्चे आप समूह करेंगे, किसी छोटा जो बच्चा है उसकी दिनचर्या लिखेंगे, वो बच्चा क्या करता है। ठीक है। लास्ट संदेश, अभी दिल्ली में कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तो आपके लिए जो वैक्सीन है वो है मास्क। तो आने जाने कहीं भी बाहर जाए, ठीक है, मास्क लगा के जाए। और कहीं बाहर से घर आए तो हाथों को अच्छी तरह 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह धोए। आशा करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और कोई किसी को कुछ बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकता है। ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद बेटा।